वीरपुर की इस पावन धरती पर आयोजित इस बैठक में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय रामनारायण मौर्य जी, भाई के.पी. शाक्य जी, भाई गोपाल जी गुप्ता जी, भाई सियाराम जी और यहाँ के इस मठ के आदरणीय गुरु जी और तमाम हमारे सम्मानित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप लोग जरा सा इधर से इधर आ जाइए, उधर जरा सा इधर आज आप लोगों के बीच आए तो हम कई बार हैं यहाँ के कार्यक्रम में, और इस गांव में भी आया हूँ और इस आश्रम में भी आया हूँ और अपनी गुरुजी के चरणों में अपनी हाजिरी दी है, इनका आशीर्वाद लिया है। लेकिन आज ये आशीर्वाद हम लोग यहाँ लिए हैं, ये खास मकसद के शुरुआत के लिए, एक खास मिशन की कामयाबी के लिए। वो मिशन क्या है आपके सामने तमाम लोगों ने रखा और आपने उस चीज को भली बात समझा भी। मैं 2-3 प्रश्नों से आपसे शुरुआत करूंगा इस देश की राजनीति के बारे में चर्चा करना। इस देश में आज आप सभी पढ़े लिखे हैं, अभी परिचय मैंने इसीलिए किया कि शायद इसमें कोई आदमी ऐसे नहीं है जो निरक्षर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन न्यूनतम कक्षा 5 है और अधिकतम बीए भी है, एमए भी है, हाँ, और कुछ लोग और योग्यता वाले होंगे। तो सभी लोग जानकार हैं और टीवी में, मीडिया में तमाम आपके यहाँ मीटिंग होती रहती है, तमाम राजनीतिक दलों के भी लोग आए। आपका ज्ञान वर्धन बहुत ज़्यादा हुआ है। आप ये बताइए कि इस देश में सबसे शक्तिशाली, जिससे आपकी शिक्षा, जिससे आपका स्वास्थ्य, जिससे आपका खेती, किसानी, रोजगार, नौजवानों की समस्या, इवन यहाँ तक कि पूरे देश का भाग्य, और हम खुली हवा में सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, इन अपराधों में हम जेल चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, इन सारे चीजों का निर्णय करने में सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है? आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार है और उसके साथ प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट है। हमारे सारे नियम कानून कौन बनाता है? देश की पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है। और उस संसद का एक ढंग से माना जाए तो अगुवा कौन है? अगुवा कौन है? प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जो ये सांसद लोग हैं। और सांसद कैसे बनते हैं? किसी न किसी यानी राजनीतिक दल के द्वारा वो खड़े किए जाते हैं और आप लोग वोट देते हैं तो वो सांसद हो जाते हैं। सांसद जाकर पार्लियामेंट बनाते हैं। अब पार्लियामेंट में जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वो हो जाता है प्रधानमंत्री। तो आपको अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी और पार्लियामेंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपको एक राजनीतिक दल चाहिए, एक राजनीतिक मंच चाहिए। क्या आप तमाम जो सभा सोसाइटी चल रही है वो भी चलनी चाहिए। यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है, उसके लिए एक समिति गठित है, होनी चाहिए। हमारे
राष्ट्रीय महासचिव जी विश्वकर्मा समाज के हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा मंच भी होना चाहिए, अखिल भारतीय कुशवाहा मंच भी होना चाहिए। हमारे गोपाल गुप्ता जी साहू तेली से समाज के हैं, अखिल भारतीय साहू तेली समाज भी होना चाहिए। हमारे बीच कोल समाज के अखिल भारतीय कोल समाज का भी होना चाहिए। लेकिन क्या इन संस्थाओं से, इन समितियों से, इन सभाओं से आप विधायक बन पाओगे, एमपी बन पाओगे या पार्लियामेंट तक अपनी यात्रा पूरी कर पाओगे? नहीं संभव है, क्योंकि उसके लिए एक राजनीतिक दल चाहिए। और इस देश में जो हमारा संविधान है, हमारे बीच अगर तमाम लोग बड़े लंबी राजनीतिक यात्रा किए हैं उनको पता होगा कि हमारे देश के संविधान में ही सबसे ज्यादा पावर केंद्र सरकार को दी गई है। तमाम विषय ऐसे हैं जो राज्य सरकारों को तो दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें दे दिया गया है कि इसमें केंद्र सरकार भी नियम बनाएगी, और जहां केंद्र सरकार नियम बना देगी तो वहां राज्य सरकार का नियम कभी भी लागू नहीं होगा। अभी किसानों की बात हुई, आपको पता था कि मंडी का नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन है, उनके अधिकार में है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि एक केंद्रीय नियम बना दिया, पार्लियामेंट से नियम पारित कर दिया, और पूरे देश में ये